हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ रिजवान खान मंसूरी और हम आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको बताने वाला हूँ मैं कि द हिंदू जो आता है इंग्लिश में, तो द हिंदू को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। और ऐसे बैंकिंग, एसबीआई, आईपीएस, पीयू जितने भी ऑल आउट ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस होते हैं, उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए अपन किस तरीके से इसको रीड करते हैं, मतलब जो बेसिकली एग्ज़ाम के लिए हेल्प करता है। ओके, तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रहे और आपको एक पता पड़ जाए कि आइडिया हो जाए कि मैं किस तरीके से रीड करता हूँ और किस तरीके से आपको स्पीड बनानी है और किस तरीके से उनको मॉक के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है और कि कब तक इंग्लिश आपकी कैसे अच्छी हो जाए। ओके, तो जी द हिंदू को मैंने लिया है और ये संडे का न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये जो है ये संडे का न्यूज़पेपर है। ओके ओके, तो इसमें आपको बताने वाला हूँ। पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कुछ न्यूज़ जी स्पॉटलाइट वगैरह आती है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉटलाइट तो मैं भी नहीं पढ़ता। ठीक है, हाँ, अगर आप टाइम खूब सारा है, अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम नहीं है तब तक आपको पढ़ सकते हो कि रीडिंग इज़ अ मस्ट है एग्जाम के लिए। ओके, बैंकिंग खास कर स्पेशली के लिए आपको बैंकिंग के लिए रीडिंग मस्ट होती है। या देखो, व्हाट इज इंडियंस डिलेमा ओवर फाइटर जेट्स, ये फाइटर जेट्स के बारे में ये तो न्यूज़ है। ठीक है, चाहो तो उसको स्किम, इसको इन सबको आप स्किम कर सकते हो, इन सबको आप कर सकते हो, स्किम कर सकते हो। ओके, इस वक्त बोला गया सत्यन दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ 2 PM। ओके, अभी जो है आरबीआई के जो गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा सर ना। और इसके बाद फिर जो हमारे अभी ये तो 25 थे है ना, आरबीआई गवर्नर थे। अब इनको क्या क्या बना दिया गया, अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया पीएम सर का। ओके, तो पीएम का जो है हमारा सेक्रेटरी बना दिया गया इनको, तो सत्यन दास जी को। तो ये न्यूज़ आई है, तो ये कोई रीडिंग के पर्पज से नहीं है, तो न्यूज़ है, मतलब आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, आपको करंट अफेयर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा थोड़ा बहुत। और जो अपना इंग्लिश का रहता है ना, ये अपना जीए इंग्लिश और जो आपको आना चाहिए, मतलब हर जगह इंग्लिश का इतना यूज़ है कि पूछो, खासकर स्पेशली पास में रीडिंग अच्छी होती है, बहुत कुछ अच्छा। इंडियन पाकिस्तान इन सुपर संडे सोडाऊँ, ये मैं वैसे भी ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर या अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 8 ट्रैप्ड इन तेलंगाना के अंदर, इनका और तेलंगाना टनल रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन। तो जब भी हमारा एफर्ट्स आता है ना, एफर्ट्स, तो हमेशा अपन ऑन का यूज़ करते हैं, हमेशा नहीं बोलूँ, मतलब ऑलमोस्ट क्या रीडिंग होगी ना, पता पड़ेगा कि अगर मान लो एफर्ट्स का किसी ने एट लगा दिया तो पता लगेगा नहीं, एट नहीं आता, ऑन आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि रीडिंग आपको इतनी बेटर बना के चलनी कि एरर डिटेक्शन हुए आपके, और जो भी आपके वर्ड्स होते हैं उनके अंदर आपको हेल्प मिल जाए, मतलब आपकी फ्लोमेंट जो इंग्लिश की रहती है ना, मैंने कॉम्प्रीहेंड पार्ट आपका अच्छा हो जाए। ओके, तो ये वाला आर्टिकल मैं पढ़ूंगा क्या, तो ये आर्टिकल पढ़ने लायक है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अब एक तरीके से लोग कहते हैं कि अपन डायरेक्ट अपन एडिटोरियल पेज पे चले जाते हैं। एडिटोरियल पेज तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, वो तो करना ही करना है, पर उससे पहले कुछ कुछ इस जो आपकी, अगर आपने इतना देखो होम पर न्यूज़ आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रीड करना पड़ेगा। ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर तो बहुत कुछ रीड करना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ नहीं, मतलब ये था हिंदू को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पहला वाला मैं किस तरीके से एनालिसिस करूँगा, देखो ये मैगजीन भी आई है इसमें। ओके, मैगजीन तो अपन बाद में देख लेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी तो अपन को ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या है, तो 13 लोग को क्या करा है, इंश्योर किया हुआ है आफ्टर रूफ ऑफ श्रीशैलम प्रोजेक्ट टनल कोलैप्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वर्ड्स मिलते हैं। अब ये वर्ड्स मिला मुझे कोलैप्स। ओके, तो इस कोलैप्स का वर्ड का मतलब मैं क्या करूँगा सर, मोबाइल से चाहूँ तो मोबाइल से भी देख सकता हूँ आराम से, तो मोबाइल से फटाफट आप कोलैप्स लिखिए। यहाँ पर मैं तो यही करता हूँ, देखो वर्ड जो है जितने वर्ड्स आते हैं ना, कोलैप्स मीनिंग, और जो वर्ड्स आप देखो ना सब इंग्लिश में देखा करो। देखो कोलैप्स का मतलब आपको पता पड़ा होगा, आई को मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जैसे और क्लियरेंस आए। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोलैप्स का मतलब क्या, टू फोल्ड डाउन और ब्रेक इनटू पीसेस सडनली, मतलब यहाँ पर हिंदी मत पढ़ना है उसको, आप इंग्लिश को ही इंग्लिश में मीनिंग निकाला करो, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब हिंदी मत पढ़ना, आप बोले ना। टू फोल्ड डाउन और ब्रेक इनटू पीसेस मतलब टूट जाना, उस चीज़ को तोड़ देना, गिर जाना, इस तरीके से कोलैप्स बोलते हैं, मतलब नेगेटिव वर्ड है एक तरीके से। तो टोन क्या होगी इसकी, नेगेटिव, तो ये कोलैप्स वर्ड की नेगेटिव क्या होगी, टोन होगी। तो यहाँ पर क्या करो, ये तो कुछ स्टिकी नोट्स लगा ले करो, जैसे नेक्स्ट वीडियो में स्टिकी नोट्स वगैरह भी लेगा, मतलब है मेरे पास, तो मैं उसको मैं अटैच कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कोलैप्स वर्ड आपने ये लिख लिया, कहीं भी आप कॉपी में कोई कॉपी मत बनाओ नहीं वगैरह, यहीं कहीं अटैच कर ले करो, और थोड़ा रात में टाइम निकाल कर उनको बाद में आप रिवीजन जरूर कर लेगा उन वर्ड्स को मात्र। और रिवीजन नहीं भी कर पाते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेली जो रीड कर रहा है ना उससे भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोई वर्ड्स वगैरह याद नहीं किया, ऑटोमेटिक सारे वर्ड्स याद है। ठीक है, एक्सपर्ट्स टू रीच साइट। ओके, पीएम एजोर स्टेट ऑफ ऑल हेल्थ ऑफिशियल्स से देयर इज 4 feet ऑफ वाटर इन टनल ओइंग टू द सी पेज। जो ओइंग जब लगाते हैं ना, टू आता है, ये भी कहीं ना कहीं उनको बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर ओइंग वगैरह वर्ड मिलता है, जिसका अपन 2 लगाते हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड भी कई बार मिला है। ओके, ये मतलब आप जब मॉक दोगे ना, मॉक के अंदर आपको बहुत मिलते हैं सब, मतलब द हिंदू से पता नहीं ये इसे बनता है पूरा। 8% देखो, 8% है तो क्या लगाया आपने, वर लगाया। ठीक है, ट्रैप 14 किलोमीटर, एक आर्टिकल में आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपन आगे और डिस्कस करेंगे, बट हाँ अभी थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो 14 किलोमीटर इनसाइड एंड अंडर, एंड लोगों एन लग गया, तो यहाँ पर आर्टिकल का भी यूज आता है, एन का लगाया, अंडर लगाया, तो यू वावल से पहले अपन एन लगाते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोनाउंसिएशन से भी लगाई जाती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर टनल ऑफ द श्रीलम लेफ्ट बैंक कैनल प्रोजेक्ट आफ्टर सेक्शन ऑफ इट्स रूफ कोलैप्स्ड ऑन सैटरडे
मॉर्निंग, देखो ऑन सैटरडे, जब भी कोई डे आता है ना तो हमेशा उससे पहले ऑन लगाते हैं। तो यही होती है आपका कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी, जो एरर डिटेक्शंस के अंदर, आरसीस के अंदर कहीं कहीं उनको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले वर्ड्स सब यहीं से कनेक्ट होते हैं ना, इन नागरकुलम में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन सा है, तेलंगाना है। 13 वर्कर्स हु सस्टेन इंजरीज हुए हैं, 13 लोग मरे हैं, मतलब इंजर हुए हैं, मरे नहीं इंजर्स हुए हैं, केम आउट ऑफ द टनल विद द हेल्प ऑफ अनदर 29 वर्कर्स हु एस्केप्ड अनहर्ट, ओके। अब यहाँ पर एक डाउट होता था, लोग कहते हैं कि भाई हम जब हिंदू पढ़ते हैं तो हमें मतलब समझ में नहीं आता। देखो अगर आपको ओवरऑल आइडिया मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जिट तो कम से कम आपको 3 से 4 साल पढ़ोगे, जब एग्जिट क्लियरिटी आएगी, किसी को एक बार में नहीं आती। आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंड करना है, उसका मतलब है कि आप ओवरऑल क्या आइडिया ले पा रहे हो उससे। ऐसा अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो आपको 7th और 8th क्लास की, मतलब मैं आपसे बोलूँगा 7th और 8th क्लास को प्रेफर करो, फिर अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो, ठीक है। थोड़ा बेसिक समझ में आता तो वही सफिशिएंट है। मेरे को भी पहले बेसिक आता था, ऐसा नहीं है बहुत वो था, ठीक है। ओके, दोस्त कैप्टन आर 2 इंजीनियर्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, 2 टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर पंजाब। ये तो देखो ये लेबरर्स, यहाँ पर एक वर्ड आता है लेबरर्स, ठीक है। कई बार अपन, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कई बार आपने सुना होगा कि यार घर में कोई काम चल रहा होता है तो लोग क्या कहते हैं, मजदूर, मतलब कहते हैं ना मजदूरों से काम चल रहा है, लोग मजदूर बोलते हैं। तो होता क्या है कि मतलब मजदूर नहीं का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो हम देखो लेबरर्स जो वर्ड है ना, ये मजदूर का ही लेबर बोला जाता है, लेबर नहीं बोला जाता। कई लोग लेबर बोलते हैं, है ना, जबकि लेबर जो मजदूर का मतलब, मजदूर का जो मीनिंग है, मतलब जो इंग्लिश वर्ड है वो लेबरर बोलते हैं इसको, लेबरर, ओके। लेबर जो होती है वो क्या होती है, जो अपने जो उनको वेजेस मिलता है, उनको वेतन, वो उसको अपन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये मजदूर का वर्ड को अपन लेबरर बोलते हैं, मजदूरों को लेबरर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर कई बार लोग बोलते हैं तो मेरे को हंसी आती है, खैर उनको बताता भी हूँ मैं, है ना। वॉस मेड इन द रेस्क्यू इवन इज 3 टीम्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर, NDRF के बारे में बता रहा है। यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म पता पड़ गया अपन को ना। अब मैं क्या करूँगा, उसको स्किम करूँगा जल्दी थोड़ा करके। तो अथॉरिटीज आर मेकिंग अरेंजमेंट्स टू एंजोर, ये आप बताओ कि SBI क्लरिकल का जो पेपर भी हाल ही में हुआ है, कई बार ये मिला भी हुआ, टू एंजोर, कई बार मिलता है टू एंजोर, ठीक है। द टनल दो स्टेप्ड एंड हु वेयर आइडेंटिफाई एस मनोज कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर श्रीनिवास, साइट इंजीनियर वगैरह नाम दे रहा है, इसको पढ़ने की बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे स्किम कर ले करो, ठीक है। तेलंगाना मिनिस्टर NDRF वगैरह अ कपल ऑफ ईयर्स एगो दे आर द एक्सपेक्टेड टू अराइव आ गया। तो आप बोलोगे सर टू के बाद कभी कभी अराइव फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, एट नाइट लग गया, और ऑन संडे देखो अभी एक एरर आई थी, जब कोई डे से पहले उन्होंने एट लगा रखा था, बताओ इतनी बेसिक सी आ जाती है कभी। तो भाई आप क्लिक नहीं हो, अगर आपकी रीडिंग की फ्लो बहुत बढ़िया होगी ना, रीडिंग की फ्लो बहुत शानदार होगी, तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो देखो अब ये आर्टिकल बना, इसमें कुछ भी आपको पढ़ने जरूरत नहीं है, आपको बेसिक समझ आ गया। यहाँ पर वर्ड क्या मिले सर, कॉलेज वर्ड मुझे मिल गया, ओइंग टू के बारे में मालूम पड़ा, ऑन के बारे में मालूम पड़ा मेरे को, यहाँ पर एन के बारे में मालूम पड़ा, ये बेसिक ये लेबर के बारे में मालूम पड़ा। और सर कोई वर्ड का मतलब पता नहीं है तो सिंपल सा गूगल कर लो, सफिशिएंट, ओके। अब यहाँ पर एक आर्टिकल है, मणिपुर सीज राइजिंग सपोर्ट फॉर द पुश टू सरेंडर वीपन्स। अब ये चाहो तो देखो रीडिंग के हिसाब से कर सकते हो, बट बाकी आपको पढ़ना पड़ी नहीं, तो मैं तो उसको पढ़ता, पर मैं अभी आपको कुछ मेन चीज़ बतानी है, इसलिए उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से वैसे आपको पढ़ना आया था, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ, ये यहाँ पर हुआ कि TN गवर्नमेंट विल नॉट इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखो भाई मुझे भी नहीं पता, तो मैं करूँगा, सिंपल सी बात है, ऐसे लागू करना होता है, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप करा करें, ठीक है। इम्प्लीमेंट का मतलब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा सबसे पहले, इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, जो वो भी देख सकते हैं, वही मत। तो द एक्ट ऑफ, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द एक्ट ऑफ प्लान इनटू एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग एक्टिव और इफेक्टिव। यहाँ पर तो लागू करना ही होता है, इसके लिए अगर कार्यवित करना, किसी को स्टार्ट करना, फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन, कोई चीज़ को स्टार्ट करना, मॉडल स्टैंडर्ड वगैरह पॉलिसी, ठीक है, इस तरीके से, ओके। इसके स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, एजुकेशन करना, फुलफिलमेंट करना, प्रिपरेशन करना, परफॉर्मेंस करना, है ना, कुछ अचीवमेंट, परसोक्यूशन, एकम्प्लिसमेंट, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चाहो उसको कमेंटेशन हटा देना, तो वही देखते हैं क्या इसका मतलब चेंज में कुछ नहीं आएगा क्या, ओके। औजार उपकरण में खुले में, ठीक है, वही तो स्पेशली फॉर वर्क आउटडोर्स करना, इस तरीके से उनको इंप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, ओके, है ना। वैसे कई बार सुना होगा ये नाउन वर्ड के अंदर आ जाता है, ओके। तो ये भी जरूरत नहीं पढ़ने की, तो इन्होंने क्या इलेक्शन बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ NEP वगैरह के चक्कर में चल रहा है जो भी है। PM शुड कम्स क्लीन ट्रम्स फ्रेश क्लेम्स, ये ट्रम्प वाला आर्टिकल आगे कई बार आता है, ठीक है, ये जरूरत नहीं, ओके। तो यहाँ पर और आगे देखते हैं अपन, और आगे क्या क्या स्कीम करने लायक चीज़ें हैं, अपन क्या है देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या, देखो ये अगर बात करें तो यहाँ पर जो आते हैं ना ये वाले, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, देखो इलीगल इमिग्रेंट्स है ना, मैटलिंग विद पोल प्रोसेस और धनकर, यहाँ पर कुछ आइडिया पढ़ सकते हैं चाहो तो। ये वाला देखो, तो TN है ना, तो 2 men beaten to death इन झारखंड और स्टीलिंग अ गोट। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 2 men beaten to the death झारखंड पर स्टीलिंग गोट, यार क्या चोरी चल रही है यहाँ पर, ओके। तो इस चीज़ में आप समझ सकते हैं क्या बात हो रही है। नैप्ड वर्ड, देखो नैप्ड पर पकड़ा गया, नैप्ड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। ये तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या, ये मेरे याद नहीं कि कोई वर्ड्स, मैंने क्या था हिंदू को मैं डेली ऑलमोस्ट मुझे 2 months हुए पढ़ते, ओके। तो उस 2 months के अंदर वो जनवरी से, आई थिंक मैंने इसको जनवरी से समथिंग स्टार्ट किया था,
उससे पहले ही कर देता। तो मेरे को स्टार्टिंग में तो हफ्ते भर तो ऐसा लगा कि यार क्या चल रहा है दैंतू में, थोड़ा ऐसा लगता है ना मन में कि यार नहीं समझ में आ रहा, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आता है। अब ट्राई करते रहो, ठीक है, करते रहो। ड्रीम ऑफ 20 लाख फैमिलीज टू हैव देयर ओन होम फुलफिल्ड अंडर द PMI। और यहाँ पर ये बैंकिंग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अपन जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। आई थिंक करंट अफेयर के अंदर भी आई होगी पक्के में, कि यहाँ पर 20 लाख फैमिलीज़ को खुद का घर एक फुलफिल किया जाएगा PM, मतलब इस योजना के तहत। ये योजना कौन सी? ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। अमित शाह के अकॉर्डिंग हुआ है। देखो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द अंडर स्कीम ट्रांसफर टू द अकाउंट्स ऑफ 10 लाख बेनिफिशियरीज इन महाराष्ट्र। फीट रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ स्टेट सेंटर 5 करोड़ हाउसेज विल कम अप बाय 2029 में इन्होंने यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया है। तो ये आर्टिकल पढ़ना है कि बिल्कुल पढ़ना है कि इसमें कोई वर्ड्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये न्यूज़ के हिसाब से है, बस वर्ड्स वाले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स 4 इन उत्तर प्रदेश, ये भी आपको भी जरूरत नहीं पढ़ने की है ना। ये वाला भी कुछ पीटर के बुद्धा, ये हैट उड़ीसा वगैरह, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने लायक वो देखते हैं, फटाफट अपन स्पीक करते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर केरला अट्रैक्ट्स इन 1.52 लाख करोड़ इन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे भी कोई सब वर्ड आपको मिलेगा नहीं, वो आपको नहीं पढ़ना है। महाराष्ट्र स्टॉप्स बस सर्विसेज टू कर्नाटका अटैक टू वर्कर। तो यहाँ पर वर्कर में अटैक हुआ है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर भी कोई वर्ड नहीं मिलेंगे ऐसे कुछ खास, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेव कास्ट सर्वे सब BC। अभी देखो, अभी अब जब स्टार्ट करो ना तो आपको सब पढ़ना है। मैं तब बोल रहा हूँ सब कुछ पढ़ना है, कोशिश करना है कि अब 2 घंटे तो इंग्लिश पढ़ने में देना ही देना। मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर आपको अभी तो देखो मेरे को तो हैबिट हो चुकी है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैबिट हो चुकी है, तो इसलिए मैं इन सबको जल्दी स्किम करके, मतलब मेरे को ना अप्रॉक्सीमेट अगर मैं पूरा भी बोलूँ पढ़ने की आपसे, ठीक है, तो मैं 1 आवर के अंदर पढ़ सकता हूँ आराम से, पूरा बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छूटेगी। बस मैं हाँ कुछ चीज़ छोड़ूंगा जो थोड़ी ज़्यादा ही, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स वाले छोड़ूंगा, बस बाकी सब तो ऑलमोस्ट सब पढ़ूंगा, सब कुछ मैं रीड कर लूँगा, जितना भी देर का सब मैं इसमें रीड कर लूँगा आराम से, ठीक है। तो बस आपको अगर ऐसी हैबिट बनानी तो शुरू से थोड़ी हैबिट को ज़्यादा रीड करना, फिर धीरे धीरे कम कर देना, ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव कास्ट सर्विस BCs रिवांत, ठीक है, यहाँ पर आया था। ये देखो ये वाला आया चामुंडी हिल फायर के बारे में, ये भी आपको जरूरत नहीं पढ़ने की। बाकी जो मेन अगर था तो वो संडे के दिन तो थोड़ा सा अलग आता है, वो को हेल्प करेगा, ओके। DRDUs, ओके, इंडिजीनियस सबमरीन प्लान टू गो फॉर अप्रूवल इन अ फ्यू मंथ्स। अब यहाँ पर कुछ अप्रूवल मिलने वाला है सबमरीन के बारे में, तो ये आर्टिकल इसके बारे में आया है। अप्रूवल जो हमारा क्या सबमरीन के बारे में मिलने वाला है ना। देखो, डिजाइन फेज एक्सपेक्टेड टू टेक अप टू द 3 years विद अनदर 5 years एक्वेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। दिस ऑफिशियल प्रोजेक्ट एम्स फॉर 90% to 95% ऑफ इंडिजिनियस कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस ऑफ टू स्टार्ट फॉर द सेपरेट डील टू बाय द 6 न्यू सबमरीन्स। ये भी न्यूज़ के पर्पज से है, इसको पढ़ना नहीं है ना। वैसे स्टार्टिंग में पढ़ो, जो जिनको थोड़ा सा पता है कि यार मुझे एग्जाम देना है अब, तो भाई फिर नहीं पढ़ना आपको, अभी आपके लिए नहीं है ना ये चीज़, जो 3rd 4th वालों के लिए है, ठीक है। और ठीक है, तो वॉर ऑफ वर्ड्स अरेप्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना। पाकिस्तान फ्रीज 20 फिशरमैन, ये तो कराची में कोई जेल वगैरह हुई इस्लामाबाद के अंदर, जो भी कहानी बनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या इंडियन भूटान, ये वाला आर्टिकल पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि इंडिया भूटान के बारे में क्या चल रहा है। एग्जाम्पलरी टाइज फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ME मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, नरेंद्र मोदी जी एंड विद अतरिशिंग टू जी एट द शोल ऑफ द लीडरशिप कॉन्क्लेव ऑफ न्यू दिल्ली इन द फ्राइडे, ओके। तो यहाँ पर आप सब पढ़ सकते हो। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, अगर मुझे इसी आर्टिकल को मान के चलो स्किम करना है, इसी आर्टिकल में मुझे स्किम करना है, ओके। तो क्या है, इंडियन भूटान एंजॉय एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ओके, गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एट ऑल लेवल्स। इन द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टेस्टिंग टू वे वाज इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन ऑफ द रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंजेस बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब हुआ क्या, इसको पूरा पढ़ने का समझा है कि टाइप हो रहा है, सिर्फ मात्र बात कर रहा है कि भैया इसमें इतना हम ट्रेडिशन करेंगे, इसमें हम इतना चेंजेस करेंगे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएंगे कि बीच में जो भी है, इतना हुआ सिर्फ, और कोई बात नहीं करी। मिस्टर तोबगे पेड ऑन द ऑफिशियल विजिट टू द इंडियन ऑफ फरवरी, इतने को विजिट हुए थे ये, टू पार्टिसिपेट किया इन द इनॉग्रल लीडरशिप। कोई चीज़ स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं इनॉग्रल, ठीक है। कॉन्क्लेव ऑफ द स्कूल ऑफ द अल्टीमेट लीडरशिप, सोल का फुल फॉर्म लिखा हुआ है इन्होंने, विच इज इनऑपरेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हियर एंड हैड अ मीटिंग विद मिस्टर मोदी द ME said on the statement। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असमनी वेजनब, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफ द अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, ये नाम रखें भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तभी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। चाहो तो हाई लेवल एक्सचेंज वगैरह करेंगे, तो इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी फास्ट अगर मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ, अगर इतनी फास्ट आप पढ़ पाते हैं, और मैं आपसे बोलता हूँ मन में मत पढ़ा करो। पहले मैं भी कई बार मन में कई बार पढ़ा है मैंने, बट आप मन में मत पढ़ा करो इसको, आप बुलंद आवाज़ में पढ़ा करो, जिससे क्या होगा ना कि इंग्लिश की रीडिंग अच्छे से क्लिक होगी आपको, है ना। मतलब क्या, मुझे वर्ड्स को मैच करना है, ओके। और यहाँ पर कुछ रूल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या है, जो जरूरी मैं आपको टिक करा ही रहा हूँ, तो उसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। नेपाल PM ओनली होपिंग फॉर द इन्विटेशन टू विजिट इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द, यहाँ पर कुछ इसके बारे में बात हुई है। यहाँ पर आर्टिकल को बता दूँ, ये आ चुका है, ये बैंकिंग के लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शक्तिकांत
दास जी जो है हमारे 25th गवर्नर रह चुके हैं, तो उनके बारे में अगर न्यूज़ है तो भाई रीड करना ही करना है। बैंकिंग को हटाकर कोई भी न्यूज़ आपको नहीं छोड़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है। क्लियर है? ओके। तो शक्तिकांत दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ द सेक्रेटरी टू कितना सेक्रेटरी 2 into PM। ओके। तो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा भी हुआ है, तो गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी 11 टू द प्राइम मिनिस्टर एंड मोदी सिट अ नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ओके। मिश्रा दास सर्व्ड एज आरबीआई गवर्नर फॉर द 2018 से लेकर 23 तक। तो पता पड़ गया मुझे कि 18 से लेकर 23 तक के हमारे कौन थे गवर्नर रह चुके हैं, वो कौन? शक्तिकांत दास जी। ओके। तो अ क्रूशियल पीरियड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड अलॉन्ग विथ ये भी कई बार एरर बनती है, अलॉन्ग विथ, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। द अनसर्टेनिटी caused by the COVID-19 pandemic. His appointment to be seen as a Prime Minister of his PMO and the steering is the financial management and the expertise in the uncertain geo-economical institution prevailing the currently. Mr. Das a Tamil Nadu cadre Indian Administration Service IAS officer of the 1980s के IAS officer भी रह चुके हैं। Will work alongside Principal Secretary the PK Misra and who will continue to post for continue करेंगे। Changes in the Prime Minister office, बस यहाँ पर ही चेंज वगैरह हो रहा है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ओवरऑल आइडिया रहना जरूरी होता है। पंजाब मिनिस्टर हेड चेंज, यहाँ पर ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी कोई मतलब का नहीं है। ओके। अब आते हैं मेन अपन यहाँ पर न्यूज़ में, अगर कुछ ऐसी न्यूज़ होगी जो पढ़ने लायक है वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आईबी मिनिस्ट्री। ओके। तो प्लान्स टू लॉस टू रेगुलेट ये वाला कई बार बता रहा हूँ, ये एचबी क्लरिकल के अंदर में मॉक में मैंने जैसा अटेम्प्ट किया था, तो उस मॉक के अंदर बनाता हूँ। टू के साथ क्या लगाते हैं? ऑलवेज रेगुलेट लगाते हैं। ऑलवेज नहीं बोलूँगा, बट कई बार मुझे इस को हुआ क्या था कि ये टू रेगुलेशन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? टू रेगुलेशन। तो मैंने उसको करके ये करके आया था, तो ठीक मेरे को याद था कि टू ये लगाते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है यार, सच में आ जाती है एग्जाम के अंदर, है ना। अब मॉक लगाओगे पता पड़ेगा आपको। पार्लियामेंट्री पैनल्स एंड क्वेश्चन इन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन द इलाहाबादिया केस ऑन द लीड टू द फॉर न्यू लीगल फ्रेमवर्क इन द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड इशूड एडवाइजरी टू OTTs। ओके। चौहान हिट्स एयर इंडिया ब्रोकन। ओके। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइनल सीट पे ओ प्लीज, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है ओ प्लीज, ऑन प्लीज फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। एकलव्य इसको टू इंग्लिश मीडियम फ्रॉम द क्लास 9th। अच्छा, यहाँ पर स्कूल के बारे में बात हुई, तो कोई प्लीज़ मतलब क्या होता है? प्ली का मतलब को बता दूँ मैं एक बार क्या होता है, गूगल से बताता हूँ, वैसे मुझे याद है तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें इमोशनल रिक्वेस्ट होती है और प्ली वर्ड कई बार आपको मुझे है ना मौके में मिला है। तो इसका मतलब क्या, सर्च करो प्ली वर्ड का मतलब, ऐसे देखोगे प्ली का मीनिंग क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। आप यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे एन इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट, है ना, एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। ओके। क्लियर है? तो यहाँ पर एकलव्य स्कूल्स एंड हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके। ST लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की बात चल रही है। एस मैरिज टू रजिस्ट्रेशन रूल्स टू, है ना, टैप बेडिंग तो मार्केट सेंटर टू स्टेट्स। अब बेडिंग के बारे में अच्छा भाई आइए, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन को अपना एग्जाम के ऊपर देखना है। ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? ठीक है। यहाँ पर देखो तो ओके, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। वैसे इसमें द हिंदू अगर एडिटोरियल सेक्शन आया होगा तो वो मैं बता दूंगा उसको मेन, बाकी तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देखो ये और भी चीज़ें हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके। तो और इंडियन मशीनरी के बारे में बात हो रही है, ये भी आपको जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। साइंस के बारे में देखें तो साइंस का भी ऐसा कुछ, अगर आपको देखो साइंस की जो संडे वाला आर्टिकल आता है ना, इसमें साइंस की न्यूज़ भी आपको मिलती है, संडे वाले आर्टिकल के अंदर ही मिलती है आपको, है ना, ये संडे वाले आर्टिकल के अंदर ही मिलती है। बट आपको टाइम मिले तो पढ़िए जरूर कि EI के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर टीवी स्क्रीन के बारे में बात चल रही है, टीवी के जो मरीज़ होते हैं, आई थिंक हाँ उसी बात चल रही है। ओके। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ आती हैं, अगर देखें तो है ना, एक्सप्लेंट के बारे में बात चल रही है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर शो यूनिट क्लाइमेट के बारे में, फिर यहाँ पर 7,40,000 ग्लोबल डेथ फॉर द सुसाइड। अगर और ये देखता हूँ ना भाई, इतना दुख होता है ना देख के मुझे, मतलब कभी कभी मतलब कहते हैं ना हर संडे को ऐसी न्यूज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। मतलब क्या कह सकते हैं यार, देखना 7,40,000 रिपोर्टेड एनुअली विच इज़ अ वन डेथ ऑन एवरेज एवरी 43 सेकेंड्स। अगर ऑन एन एवरेज लगाया जाए, इसमें इंग्लिश में दे सकते हो, ऑन एवरेज मतलब 43 सेकेंड्स की बात कर रहा है यार ये। एक बच्चा अगर एक भी 43 सेकेंड्स में मरते हैं भाई कसम, वन डेथ इज ऑन एवरेज। एक एवरेज उन्होंने लगाया कि यार कि हम अगर ऑन एन एवरेज लगाई जाए कि 7,40,000 लोग मारे गए हैं एनुअली, मतलब होता है साल भर के अंदर, मतलब 12 महीने के अंदर। और 7,40,000 12 महीने, मतलब अगर दिन कितने होते हैं 365 मान के चलते हैं, इतने होते हैं, वो तो लीप ईयर में होते हैं 66 कैर पर, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर 365 डेज़ की बात करूँ मैं, तो उसके अंदर भी अगर 7,40,000, तो मैंने 43 सेकेंड्स के अंदर एक मरता है, ऑन एन एवरेज लगाया इन्होंने, हो सकता है उससे ज़्यादा ही मरते हो। ओह नो यार। अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रिवील्स द मेल्स डाई फ्रॉम द सुसाइड एट ट्वाइस द रेट ऑफ फीमेल्स। मतलब बोला जाए तो फीमेल से ज़्यादा मेल्स मरते डबल हैं, है ना, ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स का। लास्ट हफ्ता के अंदर देखा गया 3 डिकेड में होता है 30 डिकेड्स 10, है ना। ग्लोबल एज स्टैंडर्डाइज एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ द सुसाइड डिक्लाइन बाय द नियर 40% ऑफ द 15 डेज पर, इतना जो भी लिखा है इन्होंने। ओ नो यार। यहाँ पर CAR-T के बारे में बात कर रहा है कि इम्यूनिटी ट्रीटमेंट ऑफ द कीप्स कैंसर डिवीजन के बारे में। ओके। तो
आई होप अब मुझे लगता है कि वो वाले जो पेजेस हैं वो आई थिंक नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो मैं कल एक आध वीडियो और अपलोड करूँगा उसमें आपको और बताऊँगा कि अभी इसमें जो है संडे वाला दिन एडिटोरियल सेक्शन का नहीं आता है, तो मैं ना अगली उसके मुझको और अच्छे से क्लियर करूँगा। बाकी मैंने इसमें आपको मोटा मोटा बताया कि रीडिंग किस तरह से करते हैं फास्ट। और ये मैगजीन आई थी, तो मैगजीन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैगजीन में से पढ़ना टाइम मिले तो पढ़ो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत हाई वर्ड्स आते हैं। देखो इसमें देखो क्या है, रिमीजनिंग आ गया, मद्रास जैक्सन एंटर ट्रेड हिस्ट्रीज वगैरह, स्टोरीज वगैरह, है ना। ईस्टर्न काइस एंड पीपल लव टू फ्रैकल, ये इसका मतलब बताइए, कई बार आपको मिलेगा फ्रैकल, तो मुझे याद है वर्ड को, मैं वो प्रैक्टिस हो चुकी है। उसको होता है वीक, वीक बोलते हैं, कमजोर है ना, क्या वीक बोलते हैं, ठीक है, कमजोर। ओके, डबल ओवरी के वीक कमजोर होता है, मतलब कमजोर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब वीकनेस बोल सकते हो, जो भी आपका वर्ड मिल सकते हो। ये तो यहाँ पर कुछ ये आई है, तो ये जो रहते हैं इसमें थोड़ा सा अलग अलग वर्ड्स आते हैं क्या। तो आई होप को समझ में आ गया होगा। तो आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ, द हिंदू जो होता है, द हिंदू अगर आप ऑफलाइन ले सकते हैं तो ऑफलाइन पढ़िए। ऑफलाइन मुझे ऑफलाइन ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ऑफलाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना कि मैं रीडिंग अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ, तो उससे क्लियरेंस अच्छी आती है। ओके, तो उससे हेल्प अच्छी होगी। आप पॉइंट्स को क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, कनेक्टिंग पॉइंट्स आपके अच्छे बनेंगे। और नहीं तो फिर क्या होता है ना कि मैंने भी कई बार ऑनलाइन पढ़ा है, पर उससे ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिला है ना। तो इससे अच्छा इंप्रूवमेंट लेगा, और फिर आप अपने मॉक्स वगैरह और इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते हो। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड उसको लाइक शेयर करिए। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर जो भी रीडिंग करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। खासकर इस साल एग्जामिनेशन जो भी पढ़े हुए हैं, RVPU है, लाइंड अप है, तो इस सबसे अभी से रीडिंग चालू कर दो, बहुत हेल्प होगी, ठीक है। एंड वो मैं बहुत सारे जो मतलब डे वाइज शेड्यूल वगैरह, प्री प्लस मेंस कंप्लीट शेड्यूल शेयर करूँगा आपके साथ में तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, इस साल सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।